आज दुनिया में जितने भी देश डेवलप हो चुके हैं, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, स्विट्जरलैंड हो, फ्रांस हो या फिर जर्मनी, इन सब में एक बात कॉमन है। वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये वो टर्म है जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। आज हम लोग अपने सराउंडिंग में जो कुछ भी देखते हैं या महसूस करते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नतीजा है। वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो लेट 18 सेंचुरी में इंग्लैंड से शुरू होकर अर्ली 19 सेंचुरी में पूरे यूरोप और यूएसए और 20 सेंचुरी आते आते पूरी दुनिया में फैल गया था। कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल सिटी मैनचेस्टर है, लेकिन भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जर्नी बॉम्बे से स्टार्ट हुई, जब 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी को स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद हमारे देश को मिली हमारी पहली इंडस्ट्रियल सिटी, जिसका नाम था जमशेदपुर। वही जमशेदपुर जिसे टाटा नगर के नाम से जाना जाता था, जिसकी नींव फेमस इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जमशेद जी टाटा ने रखी थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ताकत को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आज जिस जमशेदपुर को हम देखते हैं, वो किसी समय सक्शी नामक एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बदौलत एक मॉडर्न सिटी में बदल गया। जमशेदपुर की तरह आज हमारे देश में कई इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप हो गई हैं, जैसे कि गुजरात में डोलेरा, महाराष्ट्र में सेंद्र बिटकिन और मध्य प्रदेश में विक्रम उद्योगपुरी। इसी रिवॉल्यूशन को जारी रखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आईडीडी यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए बुंदेलखंड रीजन में इंडस्ट्रियल सिटी सेटअप करने की घोषणा की है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर योगी का यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के सपने को पूरा करने वाला प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस रीजन के डेवलपमेंट के लिए यूपी सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है और इससे हमें कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूपी के बुंदेलखंड रीजन को एक एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी एरिया कंसीडर्ड किया जाता है, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोग काफ़ी हद तक अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। 2021 में नीति आयोग द्वारा रिलीज की गई फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार यूपी हमारे देश का थर्ड पुअर स्टेट है, जहां पर 44.7% पॉपुलेशन कुपोषित यानी कि अंडर नरिश्ड है, और इसकी पॉपुलेशन की वजह से इस राज्य को बीमारू राज्य का दर्जा भी दिया जाता रहा है। यही कारण है कि योगी सरकार ने अपने स्टेट को बीमारू राज्य के लिस्ट से बाहर निकालने के लिए अब इंडस्ट्रियल अप्रोच को चुना है, जिसका आउटकम है बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल सिटी का डेवलपमेंट। इसके लिए बीडा यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनाया जाएगा, जिसके फर्स्ट फेज में झांसी ग्वालियर रोड पे एक इंडस्ट्रियल सिटी यानी कि एक टाउनशिप को डेवलप करना है। इस प्रोजेक्ट को झांसी से इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भारत का रोड कनेक्शन NH-27 और रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी है, जिसके चलते रोड और रेलवेज की मदद से इस टाउनशिप में इस्टेब्लिश होने वाली इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स को लाने और ले जाने में किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूपी गवर्नमेंट 35,000 एकड़ की जमीन को खरीदने जा रही है, जिसमें झांसी के 33 गांव की जमीनों को एक्वायर किया जाएगा, जिसकी कीमत 6,312 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस एरिया को डेवलप करने का मेन रीजन है बुंदेलखंड रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ को यूपी के दूसरे क्षेत्रों के बराबर लाना, क्योंकि यूपी के इस क्षेत्र को यूपी के दूसरे क्षेत्रों के मुताबिक काफी बैकवर्ड माना जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी मेट्रो सिटीज में माइग्रेट कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट के साथ ही बुंदेलखंड में बीना पेट्रोकेमिकल प्लांट की नींव भी रखी गई, जो इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्लांट से 2.5 लाख जॉब क्रिएशन होगा, जो लोगों को माइग्रेट करने से रोकेगा। पर ये इंडस्ट्रियल सिटी का डेवलपमेंट किस तरह से बुंदेलखंड को आगे ले जाएगा, उसको समझने के लिए नोएडा मॉडल की सक्सेस को समझना पड़ेगा। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा, ये प्रोजेक्ट साल 1976 में स्टार्ट हुआ था।
नोएडा एक इंडस्ट्रियल सिटी बनने से पहले एक गांव था, जो पिछले 2 दशकों के टाइम स्पैन में एक इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरा है। आज नोएडा आईटी, डीपीओज, एजुकेशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी जैसी कई बड़ी हब्स का घर है। इसी के साथ यहाँ लगभग 6000 फैक्ट्री स्टैब्लिश हो चुकी हैं, जिसकी वजह से 50,000 जॉब्स भी जनरेट हो चुकी हैं। साल 2022 और 23 में नोएडा अथॉरिटी ने 6,456 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसी वजह से नोएडा यूपी का हाईएस्ट इनकम टैक्स पेइंग डिस्ट्रिक्ट है। इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड यूपी के बाकी रीजन से काफी हाई है। आज भारत को नोएडा जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जरूरत है, जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगी और इंडिया को भविष्य में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। इंडियाज इम्पेंडिंग इकोनॉमिक बूम में बताया गया है कि भारत साल 2027 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनकर उभरेगा और इसमें बुंदेलखंड जैसे रीजन का डेवलपमेंट अहम भूमिका निभाने वाला है। धन्यवाद।